गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट आपका गणित है। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वर्कशीट में क्या देखा है? हमने आंकड़ों का संगठन, यानी कि अब हम क्या करेंगे, आंकड़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। अब तक हमने जाना आंकड़े क्या है, ठीक है, तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं। जैसे आपने पिछली वर्कशीट में सभी के जो जन्मदिन है उनके बारे में जानकारी को इकट्ठा किया था। तो देखिए, कक्षा 7वीं की अध्यापिका जानना चाहती थी कि जो उनकी कक्षा के जो बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले जो बच्चे थे उनकी संख्या को गिन लिया। जैसे 33 भेजे हैं सोमवार को, फिर मंगलवार को 35 लोगों ने भेजी, बुधवार को 46 बच्चों ने भेजी, वीरवार को 29 ने, शुक्रवार को 46 ने। तो इस तरीके से उन्होंने डेली का लिख लिया, ठीक है। तो अध्यापिका को पूरे सप्ते में ये पता लग गया कि भाई कितने बच्चों ने भेजे। अब औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, जितनी भी संख्या दी होती है, कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितनी है, 7। और इन संख्याओं के जोड़ को, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे जो जोड़ आएगा, तो उससे हमारा औसत निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस औसत आंकड़े को हम माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इस औसत को हम माध्य कहते हैं। मैंने क्या किया, आंकड़ों का योग, जैसे 33 जमा 35 जमा 46 जमा 29 जमा 46 जमा 32 जमा 38, इन सबका जोड़ किया तो यार 259, ठीक है। 259 आ गए यहाँ पे। फिर कितने आंकड़े हैं, ये 7 आंकड़े हैं, तो इनको 7 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 37 आ गया। अब देखते हैं। अब अध्यापिका ये चाहती है कि बुधवार और शुक्रवार को, यानी कि बहुलक क्या होता है, वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो बहुलक कहलाता है। तो हमने देखा 33 तो रिपीट नहीं हो रहा, 35 भी नहीं हो रहा, 46 हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो 46 क्या हो जाएगा, बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार आती है, ठीक है, संख्या, वो क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ना हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए मैं आपको सिखाती हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें ये देखना होता है कि टोटल जो संख्या है वो कितनी है। जैसे यहाँ पे 7 है, तो 7 कौन सा नंबर है, विषम है, ठीक है, विषम नंबर है। एक मिनट, विषम नंबर है। और जो हमारा 8 है, अगर मान लो संख्या 8 होती तो ये सम होता। तो जब सम होगी और विषम होगी उसमें डिफरेंट डिफरेंट केस होगा, इसको मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। तो एक नए पेज पे हम समझेंगे इसको। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। ये लीजिए, मान लो जैसे हमारी ये संख्या हो गई, इसमें चलते हैं ऊपर वाले में, यहाँ चलते हैं। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। तो क्या करोगे, 3 इधर छोड़ दोगे। पहले क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। मान लो यही संख्या ऐसे दी होती है, उल्ट पुल्ट करके दे रखी है, 8 6 4 5, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से उल्ट पुल्ट करके दे रखी हो। तो पहला काम क्या होता है, निकालने, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले उनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना होता है, ठीक है ना। 2 3 4, फिर हमने लगा लिया। तो बीच वाले को हम छाट लेंगे, जब क्या होगी, जब आपकी विषम संख्या होगी। तो ये 5 हो गया, और 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे, तो ये हमारा माध्यक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा क्या हो जाएगा, ये हमारा माध्यक कहलाएगा। 5 हमारा क्या होगा, माध्यक। लेकिन ये तो केस कब हुआ, जब हमारे पास संख्याएं क्या है, टोटल संख्याएं कितनी है, विषम है। लेकिन अगर सम है, इवन है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो 8 हो गई। अब 8 संख्याओं में हमने क्या किया, पहले पहला पहला स्टेप क्या है, इनको हम बढ़ते हुए क्रम में लगा लेंगे। तो हमने लगा लिया, पहले लगी हुई है, ऑलरेडी है ये। तो 4 इधर छोड़े या 4 इधर छोड़े, तो ये तो 8 ही हो गई। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो पहले 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे। बीच में जो दो संख्याएं बच जाएंगी उनको जमा करके, कितनी संख्याएं है, 2 है, ठीक है, उनको उनका औसत निकाल लेंगे। 7 और 5 12, 2, तो हमारा माध्यक आ जाएगा 6। इस तरीके से निकालेंगे। अब आपका ये दिया हुआ है, इसके लिए मैं कहूँ आपको माध्यक निकालो, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, देखो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है यहाँ पे कि ये यही वाला क्वेश्चन जो है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 33 35 46 29 46 32 38। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, ठीक है। हमने बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे लगा लिया। ये देखिए 29 है, 32 है, 33 है, 35 है, 38 है, 46 है, ठीक है, इस तरीके से लगाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि क्या करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इसमें से कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे। तो ये हमारी हो गई क्या,
35, 35 हमारा क्या आ गया, माध्यक आ गया। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, एक सेकेंड पेज खोल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो चलिए, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो बहुलक क्या होता है, जो ज्यादा बार रिपीट होता है, तो एक ही संख्या होती है, तो क्या ये तो सत्य है, तो लिख दोगे सत्य है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। तो जो माध्य होता है वो आंकड़ों में से जरूरी नहीं वो आंकड़ों में से होगा, वो तो औसत होता है। जो माध्य होता है हमारा, जो हमने माध्य किया वो तो जोड़ने के बाद जितनी संख्याओं होती हैं उनको डिवाइड करने के बाद आता है, तो ये तो असत्य है, एक संख्या नहीं होता। फिर आ जाएगा माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि माध्यक भी डिफरेंट आ सकता है, जैसे हमारा 6 आया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये। ठीक है, हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। अब चलते कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। इन आंकड़ों का परिसर निकालना है, माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है, तो तीनों चीजें निकालनी है। तो चलिए इसको हम करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, परिसर निकालने के लिए हमने पिछली वर्कशीट में किया था ना परिसर, क्या किया था पिछली वर्कशीट में, परिसर में हमने जो सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा था, सबसे जो मैक्सिमम नंबर था, उसमें से हमने मिनिमम नंबर को डिवाइड किया था। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे नंबर्स को। पहले हम छांट लेते हैं और नंबर्स को लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से आप करोगे इसको। यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स को लगा लोगे। तो हमने लगाया, सबसे छोटा नंबर क्या है 1 और सबसे छोटा बड़ा नंबर 9 है। तो हमने परिसर को किया, एक सेकेंड भाई, हाँ, तो ये हो गया परिसर। तो 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर क्या निकालना है, माध्य। माध्य निकालने के लिए क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना। लिखना है आपको 1 + 2 + 2, एक सेकेंड छोटा लिखना पड़ेगा थोड़ा सा हमें ताकि सारा आ जाए। 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 +5 +5 +5 +5, आगे तक ये जो जितने भी नंबर है ना ये सारे लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, और फिर डिवाइड कर देना, कितने से कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 नंबर है। तो ये 20 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको पूरे को जोड़ोगे ना तो आपका आएगा 100। ठीक है, तो 100/20 और ये काट लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो माध्य हमारा आ गया है 5। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, बहुलक। ठीक है, क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो ज्यादा बार रिपीट हो रखा है। तो इनमें से कौन सी संख्या, देखो 2 तो 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 आया सबसे ज्यादा बार, 5 बार। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया है। फिर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माध्यक निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अब हमारी संख्या तो इवन है, तो पहले तो हम छोड़ेंगे, 2 नंबर बीच के सेलेक्ट करेंगे कोई। अब संख्या इवन है तो यहाँ पे किस तरीके से करोगे आप, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक नंबर, इसका पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। हमारी कितनी संख्या है, 20 है ना, 20 संख्या है। तो बीच वाली 2 छोड़ दोगे आप लोग, है ना। तो यानी कि 9 उधर छोड़ोगे, 9 उधर छोड़ोगे। तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको छोड़ दो। ठीक है, 9 छोड़ दी। फिर इसके बाद इधर गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 इधर छोड़ दी। बीच में जो ये 2 बच गई हमारी, ठीक है ना, इनका सम जो होगा इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और होता, 5 5 की जगह कुछ और होता, वही ऐड करते। तो 5 × 5/2 10/2, तो हमारा आंसर आ गया 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो माध्यक है हमारा क्या आ गया, वो आ गया 5। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर लोगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड जो आप लोगों को लाइव सेशन में हम लाइव जो क्लास लेंगे उसको करने के लिए आपको जूम एजुकेशन लाइव को फॉलो करना है। ठीक है ना, और आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे हम एनसीईआरटी प्लस मैथ की लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाई करेंगे। ओके बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।